वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे डॉली चाय वाले की। स्टारबक्स ने अभी अभी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि डॉली चाय वाला उनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत ही प्यार से मना किया है। उन्होंने एक पोस्ट के थ्रू शेयर किया कि फिलहाल इंडिया में टाटा स्टारबक्स का कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। लेकिन ये कहानी शुरू कैसे हो गई और टाटा को ये क्लैरिफिकेशन देना कैसे पड़ गया? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक मीम से, जो कि किसी थर्ड पार्टी ने एक मीम बना दिया था डॉली चाय वाले को लेकर के, वो भी उसमें स्टारबक्स का फोटो था। तो लोग यहाँ से कंफ्यूज हो गए। लोगों को लगा कि क्या अब स्टारबक्स डॉली चाय वाले को ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है। कई लोगों ने बोला कि अब स्टारबक्स का खेल खत्म, ऐसे छपरी को क्यों बना दिया। जैसे आपने देखा होगा केटीएम के साथ क्या हुआ था। केटीएम एक ब्रांड की तरह आया था कि जो बहुत ही अच्छी बाइक देगा, डिजाइन, स्टाइल और एक स्पोर्ट बाइक वाली फील देगा, बट लोग अपने बाल कलर करा करा करके, फटी हुई जीन्स पहन के केटीएम इतना कर दिया कि केटीएम की जो ब्रांड वैल्यू है वो छपरी वाली बन गई। यानी कि अगर कोई केटीएम चला रहा है तो वो छपरी है। तो ऐसा भी लोगों ने बोला स्टारबक्स को। तो ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, मीम स्टार्ट हुआ। तो फिर स्टारबक्स को खुद सामने आकर के ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि इंडिया में अभी उनका कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। अगली बिजनेस न्यूज है विशाल मेगा मार्ट की। विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटर सम्याद सर्विसेज एलएलपी ने 10% स्टेक बेचने के लिए ब्लॉक डील लॉन्च की है। और इस ब्लॉक डील से बताया जा रहा है कि लगभग $588 मिलियन फंड्स रेज हो जाएंगे। और ये जो ब्लॉक डील हो रही है उसमें एक स्टेक का यानी कि 110 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस रखा जा रहा है और उसी पे शेयर्स को बेचे जाएंगे। और ये जो 110 रुपए प्रति शेयर का प्राइस है वो लास्ट प्राइस से 11.9% कम है। मैं आपको ये भी बता दूं, केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप ने 2018 में विशाल मेगा मार्ट को खरीदा था और कंपनी ने दिसंबर 2024 में आईपीओ भी लॉन्च किया था और आईपीओ के टाइम ये स्टॉक 12% ऊपर गया था। हालांकि विशाल मेगा मार्ट मुझे उतना खास पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पे पहले तो कपड़े उतने अच्छे नहीं होते। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके शॉप्स में अक्सर एसी का प्रॉब्लम रहता है। आप अंदर घुसोगे आपको गर्मी लगेगी। बाय द वे, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि आपको विशाल मेगा मार्ट कैसा लगता है और क्या आप इस बिजनेस में इन्वेस्टेड हो। अगली बिजनेस न्यूज है HCL टेक की। HCL टेक ने यूरोप की एनर्जी कंपनी इयन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है जिसमें वो इयन के लिए प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाएगा और उनका ग्लोबल क्लाउड नेटवर्क इंफ्रा मैनेज करेगा। इस डील का जो मेन गोल है वो ये है कि प्रिडिक्टिव ऑपरेशंस और ऑटोमेशन को इनहेंस किया जाए। हालांकि इस डील से HCL टेक को कितने पैसे मिलेंगे अभी इसका कोई भी ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आया है। तो हम ये नहीं बता सकते कि HCL टेक को फ्यूचर में कितना फायदा हो सकता है। लेकिन ये चीज मैं बता सकता हूँ कि HCL टेक अपना AI फूड्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा। और इयन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं, इयन जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है और ये 47 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करती है। तो HCL टेक के पास एक अपॉर्चुनिटी तो काफी ज्यादा है। और इस पार्टनरशिप से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होगी कि ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डेवऑप्स लीड ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। अगली बिजनेस न्यूज है अल्ट्रा वॉयलेट की। अल्ट्रा वॉयलेट आपको पता होगा एक ईवी मैन्युफैक्चरर है जो बाइक्स बनाती है। तो अल्ट्रा वॉयलेट ने क्या किया कि पेरिस में अपना F77 मैक 2 और सुपर स्ट्रीट ई बाइक्स को लॉन्च किया, जो यूरोपियन यूनियन मार्केट में एंट्री का पहला स्टेप है। यूरोपियन यूनियन मतलब कि ये एक ग्रुप है 27 देशों का, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, पोर्तुगल और भी बाकी कंट्रीज है। मैंने कुछ फेमस कंट्रीज का ही नाम आपको बताया है। अब ये जो अल्ट्रा वॉयलेट बाइक है वो जर्मनी, फ्रांस, इटली जो ये कंट्रीज हैं मेजर, उसमें तो करेगी ही करेगी, लेकिन 10 और कंट्रीज हैं जिसमें फेज वाइज एक्सपेंशन का प्लान है। और जो बाइक की प्राइस रखी गई है वो 8,990 यूरो से शुरू होती है। अब कंपनी का प्लान बहुत ही अमेजिंग कह सकते हो या फिर ये एक डरने या अलार्मिंग सिचुएशन भी क्रिएट करती है। कंपनी का प्लान है 30,000 यूनिट्स पर ईयर बनाना और इनका
टारगेट है कि आने वाले 2 साल में 3 लाख यूनिट बनाना। मेरे हिसाब से इनका प्लान होना चाहिए था 2 यूनिट से ज्यादा बाइक्स सेल करना या फिर 3 लाख यूनिट से ज्यादा बाइक सेल करना। बनाना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सेल करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मार्केट है ईवीज की ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में। लेकिन अगर हम आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं तो अब तक $70 मिलियन रेज किया गया है और इनका फोकस है ग्लोबल मार्केट पे। पहले इंडियन मार्केट पे तो इन्होंने पकड़ बनाई नहीं, ये डायरेक्ट ग्लोबल मार्केट पे चले गए। हालांकि अभी ओला धीरे धीरे पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, बट अल्ट्रा वायलेट बहुत ज्यादा फेमस कंपनी नहीं है, कुछ टाइम से ये धीरे धीरे चर्चाओं में आ रही है। लेकिन अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल होता है और अगर यूरोपियन यूनियन में ये जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल और सुपर हिट हो जाता है तो इस लॉन्च से इंडिया की इमेज और सेल्स दोनों को बूस्ट मिलेगा। अगली बिजनेस न्यूज है ओमेक्स की। ओमेक्स अमृतसर में 260 एकड़ इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा और ये जो टाउनशिप है वो गोल्डन टेम्पल से सिर्फ 12 मिनट की ही दूरी पे होगा। पहले फेज की अगर हम बात करें तो पहले फेज में 127 एकड़ पे प्लॉट्स, स्कूल्स, क्लब हाउस, कमर्शियल एरियाज और मॉडर्न फैसिलिटीज बनेंगे और इन सब चीजों के लिए रेरा से ऑलरेडी अप्रूवल भी मिल चुका है और फंडिंग इंटरनल एक्विरल से हो रही है। मतलब कि इंटरनल एक्विरल से यानी कि कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाया है उसी पैसों का यूज करके इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी और इससे हमें यह भी पता चलता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और एयरपोर्ट एक्सपेंशन से इस प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलने की उम्मीद भी काफी ज्यादा की जा रही है। साथ ही अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 14% तक चढ़ गया जैसे ही 16 जून को ये न्यूज मार्केट में सामने आई। अगली बिजनेस न्यूज है मेटा की। मेटा व्हाट्सएप को एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्स बनाना चाहता है जिसमें बिजनेस भी वहां पे अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सके और इसलिए मेटा अब व्हाट्सएप में एड्स और सब्सक्रिप्शंस लॉन्च करेगा। एड्स यानी कि जो अपडेट सेक्शन होता है जहां पे आपका स्टेटस वगैरह दिखता है, वहां पे चैनल्स भी होता है, आपने देखा होगा, तो स्टेटस में ही ऐड आएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ऐसा पहले भी होता था और शायद मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेटा एक टेस्ट या फिर पायलट रन कर रहा था जिसमें उन्होंने कुछ अकाउंट्स में ये टेस्ट किया था कि आखिर अपडेट कैसा दिख रहा है, टेस्ट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है अब ये फाइनल रोल आउट होने वाला है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको पहले अपने स्टेटस पे कोई ऐड दिखा है, मतलब अपने स्टेटस पे, या फिर आप स्टेटस देख रहे हो दूसरों का और अचानक से कोई ऐड आ गया हो। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग थिंग है यानी कि जिस चीज से लोग सोच रहे होंगे यार क्या हमारे चैट्स भी पेड होंगे, अगर हम चैट करेंगे तो क्या कोई ऐड आता रहेगा बार बार में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके पर्सनल चैट्स हैं वो इनक्रिप्टेड रहेंगे और उनके ऊपर कोई भी ऐड नहीं आएगा। हालांकि ये जो ऐड आएंगे उसमें यूजर्स का कुछ लिमिटेड डेटा यूज किया जाएगा, जैसे यूजर्स किस सिटी में रहते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल, ये सारी चीजें। तो देखते हैं इनका ऐड कैसा होता है। आई होप कि बहुत ज्यादा एनोइंग ना हो क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक से भी ज्यादा यूज किया जाता है इंडिया में। हालांकि एक फन फैक्ट बताता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे व्हाट्सएप चलता ही नहीं है, वहाँ के लोग व्हाट्सएप को पसंद भी नहीं करते। जैसे कि आप यूएस में ही देख लो, यूएस में ज्यादातर लोग व्हाट्सएप की जगह स्काइप चलाते थे। अब मुझे नहीं पता स्काइप बैन हो गया यूएस में या फिर कुछ इशू चल रहा है, बट यूएस में लोग व्हाट्सएप रियरली यूज करते हैं। वो डायरेक्ट अपने फोन में जो आपका मैसेजिंग ऐप होता है उसमें ही सारे फीचर्स रहते हैं। सबसे ज्यादा जो फेमस है व्हाट्सएप वो इंडिया में है। अब चलते हैं हम लोग अगले बिजनेस न्यूज के तरफ, लेकिन अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मुझे पता है आपको हमारी बिजनेस न्यूज पसंद तो आई है, और अगर पसंद आई है तो फिर लाइक कर दीजिए वीडियो को। और ये जो न्यूज है वो ब्लिंकिट और ज़ेप्टो की है। बेसिकली ये एक फॉलो अप न्यूज है क्योंकि आपको मैंने बताया था महाराष्ट्र में फूड वायलेशंस की वजह से ब्लिंकिट और ज़ेप्टो को बंद कर दिया गया था, क्योंकि जब इंस्पेक्शन हो रहा था तो वहां पे एक्सपायर्ड आइटम्स पाए गए थे, कई जगह गंदा स्टोरेज था, हाइजीन इश्यूज भी मिले थे वहां पे जो उनका डार्क स्टोर है वहां पे, तो कई सारे डार्क स्टोर को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब करेक्टिव एक्शंस ले लिया गया है और लाइसेंस रिन्यू करने के बाद अब ये दोनों कंपनीज अपने
ऑपरेशंस वापस से शुरू कर सकती हैं, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र FDA से लाइसेंस ले लिया है और इनकी जो फैसिलिटीज बंद थी उनको ये दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई है, लेकिन एक और नई प्रॉब्लम इन कंपनीज के लिए सामने आ रही है। वो प्रॉब्लम है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। साथ ही साथ बिग बास्केट का मैंने बताया था, बिग बास्केट क्या खत्म हो सकता है, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है, आप देख सकते हो। क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी क्विक कॉमर्स में एंट्री ले रहे हैं और शायद इनको जीतने के लिए, यानी कि अगर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये चाहते हैं कि वो ब्लिंकिट और जेप्टो से आगे निकले या फिर उनका मार्केट शेयर लें, तो उनको लगभग $1 बिलियन तक इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो ये रही प्रॉब्लम और शायद फ्लिपकार्ट अभी बहुत पीछे है। फ्लिपकार्ट का तो कोई चांस नहीं है ब्लिंकिट और जेप्टो को कैच करने का। अमेजॉन का थोड़ा चांस हो सकता है, लेकिन जो भी होगा मैं न्यूज आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। और मैंने आपको बताया था कि आपको हमें सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना है, ताकि अगली कोई भी बिजनेस न्यूज अमेजॉन से आए, फ्लिपकार्ट या किसी भी कंपनी से, तो वो बिजनेस न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी सीरीज अच्छे से समझ में आ जाती होगी और लेते हैं हम आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल हम फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।